बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 9 से 16 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या आता है हेल्थ में। हेल्थ में आया है द मून का कार्ड। मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब है। आप किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हो जो रह रह के आपको परेशान कर रहा है, और आप किसी बात को छुपाना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कोई आपसे कोई झूठ बोल रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है जिस बात से आप परेशान हो। आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिजिकली अगर आप अच्छे हो, लेकिन मेंटली आप बहुत ही परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेंटल हेल्थ को आपका ख्याल रखना पड़ेगा। जिस बात से आप परेशान हो उस बात को आपको भुलाना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। आपको लगता है कोई आपसे झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो मुझे लगता है आपका फिजिकल हेल्थ का मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है आप मेंटली बहुत ही परेशान हो। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं। जो जॉब में आया 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। मुझे लगता है आप जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ आप अपनी नौकरी को छोड़ रहे हो। छोड़ के मुझे लगता है आप किसी नई जॉब में जा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ आपको धोखा मिला है। किसी ने आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपको धोखा दिया है, और आप बहुत दुखी हो, परेशान हो। आप अपनी जॉब को लेके बहुत ही परेशान हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको धोखा मिला है। जितना परिश्रम आपने किया है उसके अनुसार आपको परिणाम अच्छा नहीं मिला है। इसीलिए आप अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है आप उस जॉब से बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है आपको धोखा मिला है, आप परेशान हो। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में आए पेज ऑफ सोर्स का कार्ड। मुझे लगता है बिजनेस में एक नई शुरुआत होगी। आपकी बिजनेस जो बुरे वक्त से गुजर रहा था, अगर बुरा वक्त चल रहा तो बिजनेस में एक नई शुरुआत होगी और बहुत जल्द होगी। और जितना बुरा होना था हो गया। अभी बिजनेस में आप एक नई शुरुआत करोगे। फिर आते हैं जो सिंगल है उनके लिए आया किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जो सिंगल है वो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अपना काम कर रहा है, और वो स्टेबल है वो बंदा, लेकिन वो अपना इमोशन अभी किसी को दिखाएगा नहीं। इमोशनली किसी के साथ वो जुड़ेगा नहीं। अभी वो सोच रहा है, समझ रहा है, जो कुछ भी उनके जो एक्सपीरियंस है वो उससे सारी बातों को सोच रहा है। सोच समझ के अपना इमोशन किसी को दिखाएगा और किसी रिश्ते में जाएगा। अभी वो फिलहाल तो उनके पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबल है वो, लेकिन अपना जो इमोशनल जो माइंड है जो वो अभी वो किसी को दिखाएगा नहीं। अभी वो खुद में ही रहेगा और सोच समझ के डिसीजन लेगा। फिर आते हैं जो रिश्ते में है। जो रिश्ते में है उनके लिए आया द लवर्स का कार्ड। आप जो रिश्ते में हो, जो पहले से शादीशुदा हो और जो अभी अभी रिश्ते में आए हो या फिर कुछ दिनों से रिश्ते में हो, उनको अपने रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है जो रिश्ते में है वो शादी के बारे में सोच नहीं रहे हो तो सोचिए। जो पहले से शादीशुदा है उनको अगर फैमिली प्लानिंग करना है तो करिए। आपको अपने रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी। पॉजिटिव माइंड से डिसीजन लीजिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये
एक सही डिसीजन लेने की कार्ड है। जो रिश्ते में है वो डिसीजन लीजिए। रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी डिसीजन लीजिए। रिश्ते में नई कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो भी डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर आते हैं गाइडेंस में। गाइडेंस में आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। ये काम के बारे में भी हो सकता है, रिश्ते के बारे में भी हो सकता है, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है या फिर आ सकता है, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हो कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और बाद में जाके आपको दुख हो, आपको पछताना पड़े। क्योंकि आप अभी जिसको जैसे देख रहे हो वो काम हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, बाद में वो चेंज भी हो सकता है, आपने जैसे सोचा वैसा ना हो। इसीलिए आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, समझदारी से डिसीजन लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ है, लेकिन आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर